नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्विक क्लासेज अगलेरा में। तो मैं हूँ विजय गौतम और आज हम आपके समक्ष लाए हैं प्रथम पाठ कक्षा 10 का संस्कृत विषय का, जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए संस्कृत के बारे में और जो वास्तविक जो दिनचर्या है, जो बातें हैं उनके बारे में। तो हम आपको बताते हैं, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं होती है, कुछ शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है, उसको संस्कृत में किस प्रकार बताया जाता है। सर्वप्रथम एक श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष में रख रहा हूं कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भूय भावुता मनुष्य रूपेण मृगाश रचंती। कि जिस मनुष्य के पास विद्या, तप, दान, गुण और सहनशीलता, ये 4-5 चीजें नहीं है ना, ते मृत्यु लोके भूवि भावुता, वह इस मृत्यु लोक में, इस कलयुग में भूवि भावुता मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगाश रचंती, एक मृग की भांति, एक हिरण की भांति विचरण करता है। तो आप देखते हैं गलियों में बहुत से आवारा लोग फिरते रहते हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता। जिस मनुष्य के पास विद्या है, धन है, उसको ही आजकल का मनुष्य पूछ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरा निवेदन है कि आप अपनी योग्यता इतनी बढ़ाए कि लोगों की आंखों में खटक जाए। और यही कहना है मेरा आपसे। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत से बच्चों की मांग आई है कि सर, हमें सूची पर्यावरणम का जो पाठ परिचय है वो नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो आप अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक, आरबीएससी की एनसीईआरटी बुक है सेमुसी भाग 2, उसको निकाल लीजिए। उसका ये प्रथम भाग है, प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम। सर्वप्रथम सूची पर्यावरणम का अर्थ क्या होता है वह हम आपके समक्ष रखते हैं। सूची पर्यावरणम का अर्थ जानोगे तभी तो आपको पाठ समझ में आएगा। आपको पाठ कैसे समझ में आएगा? जब तक आपको पाठ के नाम का ही अर्थ पता नहीं है और आप पाठ पढ़ने चले हो, किसी अध्यापक ने आपको पढ़ाया और सूची पर्यावरणम का अर्थ ही नहीं बताया, तो सब चीजें क्या है? बेकार है। तो सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है पर्यावरण शुद्ध हो। पर्यावरण क्या हो? पर्यावरण शुद्ध हो। समझ गए? यही अर्थ है इस पाठ का कि पर्यावरण को क्या करना है? शुद्ध करना है। पर्यावरण शुद्ध हो, यही हमारा क्या है? लक्ष्य है। आगे पढ़ते हैं अपन इस पाठ का परिचय। तो अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। सर्वप्रथम पाठ का परिचय होता है। पाठ के परिचय में सर्वप्रथम लेखक का नाम लिया जाता है। तो इस पाठ में भी उसी प्रकार लेखक का नाम आया है कि प्रस्तुत पाठ, जो हमारा पाठ है, पाठ का नाम है सूची पर्यावरण। पर्यावरण क्या हो? शुद्ध हो। तो इस पाठ का जो प्रस्तुत पाठ है ना, प्रस्तुत पाठ के जो आधुनिक संस्कृत कवि है, आधुनिक संस्कृत कवि, हम जानते ही नहीं है कि आधुनिक संस्कृत कवि कौन है। तो आधुनिक संस्कृत कवि जिनका नाम है हरिदत्त शर्मा, कवि हरिदत्त शर्मा, जो आपके पाठ के लेखक हैं। यहाँ तक तो सबके क्लियर हो गया कि इस पाठ के लेखक का नाम हरिदत्त शर्मा है। और सूची पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध हो। इसके आगे देखते हैं कि ये जो प्रस्तुत पाठ है, आधुनिक संस्कृत के जो कवि है हरिदत्त शर्मा, उनकी एक रचना संग्रह है। उनका क्या है? रचना संग्रह है। रचना संग्रह का नाम क्या है? रचना संग्रह का नाम है लसल लतिका। क्या नाम है? लसल लतिका। उनकी जो रचना है लसल लतिका, उससे ही यह पाठ लिया गया है, संकलित है। आप घबराओ मत। संकलित क्या है?
संकलित का अर्थ वही होता है कि लिया गया है, उसी से इसको लिया गया है, जोड़ा गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस पाठ में और आगे क्या है। यहाँ तक सबके क्लियर हो गया कि यह पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा का है, लिखा हुआ उनकी रचना संग्रह से इस पाठ को लिया गया है। रचना संग्रह का नाम लसर लतिका है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। अत्र कवि महानगराणाम, यहाँ पर कवि, अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनाः दृश्यते। यहाँ पर कवि का मन चिंता से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो वातावरण में यंत्रों का ज़्यादा उपयोग और जो प्रदूषण फैल रहा है उससे कवि का मन अति घबराया हुआ है, चिंतित प्रतीत होता है। यहाँ तक सबके क्लियर। अब आगे देखते हैं कि स कथ्यति यद इद लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोचकम अस्ति अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। इस पाठ में कवि देखता है कि जो ये लोहे का चक्र है, जो ये लोहे का चक्र है, जो ये प्रदूषण है और जो ये लोहे का चक्र है, ये तन को तो क्या, तन को पीसता है और मन का शोषण करता है। मन का शोषण कर रहा है और तन को पीस रहा है। तो कवि कह रहा है कि यहाँ पर जीना क्या हो गया है, अत्यधिक कठिन हो गया है। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। कहाँ पर, इस आधुनिक, जो ये आधुनिक जीवन है, आधुनिक शहर है, इनमें जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। और इस कठिन जीवन से कैसे बाहर निकला जाए, इसके बारे में कवि कहता है कि गांव के समीप जहाँ पर पक्षी क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, चकचका रहे हैं, चकाचौंधनी, बड़ी हरियाली है और वातावरण शुद्ध है। ऐसे वातावरण में जाने का कवि की अभिलाषा होती है, अभिलाषा करता है। और यही इस पाठ में बताया गया है कि कवि इस आधुनिक जीवन को छोड़कर जो गांव का सुंदर वातावरण, शुद्ध वातावरण है, उसमें विचरण करना चाहता है। आजकल क्या हो गया है, समझिएगा थोड़े से दो शब्दों में, कि आजकल जीवन जैसे कि शहरों में ही बंधे रह गए, कमरों में बंद रहते हैं। गांव में तो खुला होता है, बड़ी हरियाली होती है और यहाँ पर धुआं, प्रदूषण, इनसे सबसे इतनी हानियाँ हो रही है, बीमारियाँ पैदा हो रही है। और गांव में आज भी लोग बीमार कम होते हैं। शहर से दुगने लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग आज भी सीना ठोक के कहते हैं कि मैं गांव का हूँ। यही कवि की मन की आशा है कि मैं इस शहर भरी दुनिया को छोड़कर, इस चकाचौंध दुनिया को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ, गांव के समीप निर्जर तालाब के बीच एकांत में क्या करूँ, निवास करूँ। यही इस पाठ का परिचय है। अगर आपको इसमें भी अगर कोई गलती लगे तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, अरे बच्चों, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलूँगा अगली क्लास में। इस पाठ का जो सारांश है उसके बारे में वर्णन करेंगे। आप इस हमारे चैनल, जो YouTube चैनल है क्विक क्लासेज अगलेरा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। और धन्यवाद।